खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आ गया है। उनकी पहली प्रतिक्रिया, पिछली हार के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान, कहा कि कई जगहों पर कांग्रेस के वोट में इजाफा हुआ है। निकाय चुनाव में पहले ही बीजेपी के ही थे और ये पहली प्रतिक्रिया नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने आ गई है। कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कांग्रेस के वोट में कई जगह पर इजाफा देखने को मिला है। निकाय चुनाव में पहले भी बीजेपी के ही थे और निकाय चुनाव को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान सामने आया और वो तो ये कहते हुए नजर आए हैं कि पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार बेहतर रहा है। पिछली बार मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो भाजपा की नीति है उस पर मोहर लगती हुई जो है नजर आई है। पिछली बार से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की। ज्यादा वोट आई, जैसे पिछली बार 25,000 वोट आए, 50,000 आई हैं, तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी ये थे, कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हो, बीजेपी के। सर इस बार आप लोगों ने काफी अलग स्ट्रेटजी इस बार आप लोगों ने एक रणनीति बनाई थी, उम्मीदवार जल्दी चयन कर दिया था। इसके अलावा भी कई फ्रंट पर आपने चला। नहीं, पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे। हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पे पहली दफा लड़े थे। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी सिंबल में लड़ती नहीं थी। कृष्ण शर्मा जी, नेता विपक्ष तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है इस बार। मैडम जी, हमारे बहुत सीनियर नेता है और विधायक दल के बेटे हैं 2 बार के सीएम है और कांग्रेस हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल का नेता होता है, सबके सब कार्य करता है। जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। बहुत की कांग्रेस की जीत ही रही थी हमको, लेकिन पहले से ज्यादा तो और ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये मतलब ठीक इलेक्शन में अगर इंडिया ना बदल दे तो जो हमारी ज्यादा थी, अब इतनी कम करके अगर दिखाएंगे तो लोग इनको सड़कों पे नहीं घेर लेंगे। इसलिए मैडम जी, आपके मोहल्ले में अगर 100 वोट है, 100 में से 90 वोट कांग्रेस से पड़ी है और वो 90 बीजेपी को दिखा रहे हैं, तो लोग घेर नहीं लेंगे क्या सड़कों पे? किससे नहीं लेना, हमें तो निकालनी थी। ऐसा कई जगह होता है, तो इसलिए वो बच्चा ठीक कह रहे हैं। लेकिन तो जहां पर कृष्ण शर्मा जी आपके मुताबिक जहां पर जीत हासिल हुई है कांग्रेस को, बीजेपी ने जानबूझकर जीत दी है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को। मैडम जी, अगर 100% अगर कोई जीत करेगा, 5 स्टेटों में अगर कार्यकर्ताओं के उम्मीदवारों की मेहनत है या फिर बीजेपी की खैरात है ये? नहीं मैडम जी, आप बहुत अच्छी बात करते हो। ये मैडम जी, कार्यकर्ता तो सारे जीत रहे थे, वो जीत ही रहे थे, उनको जीतने दिया और जो मतलब जीत रहे थे ज्यादा उनको हरा दिया। मतलब जीत तो सारे रहे थे। और 100% हमारी तीनों सरकारें मेरे हमारे बनने थे, लेकिन उन्होंने ये जो जनादेश की चोरी की है लगातार, तो उससे हमें जितनी जीत जो है वो की हमारी, इसलिए उन्होंने वादा की है। तो ये करते आए ऐसा। विधानसभा में हमारी वोट चुराई दी, 25 लाख वोट चुराई दिया। 25 लाख वोट ये खुद कह रहे हैं FIR में ज्यादा है, तो ज्यादा कहाँ से आ गई? वही ज्यादा इन लोगों ने जो ये बढ़ा लेते हैं वही ज्यादा बनती है। मैंने भी वही अपने लोगों से बनवाते हैं। मैडम जी, आपको विधानसभा का चुनाव याद है? जी। अच्छा कृष्ण शर्मा जी, नेता विपक्ष के बयान को अगर आगे बढ़ाएं तो उनके मुताबिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और इस बार निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो वो तो यही कह रहे हैं कि इस तरह की मेहनत आगे भी जारी रहने वाली है और परिणाम बेहतर होंगे। आप भी इसको आगे बढ़ाते हैं? नहीं, मैंने तो मैडम जी आपसे कहा है, हम तो आवाज जनता की मुद्दों की लड़ाई हम सड़कों में लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी का तो ये बता रहे हैं, वो मतलब एक देश को आजाद कराने वाली पार्टी है और सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस का रहा है देश में। देश को कांग्रेस को देश से प्यार है कि ये देश जो आजाद हुआ कांग्रेस के अपने देशवासी के कारण हुआ। भाजपा तो उस समय देश आजादी के खिलाफ थी। ये लोग तो अंग्रेजों के उस समय मुखबिर हुआ करते थे। ये आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र आवाज करने के बात तो जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय भी। अब तो आवाज है मेरा राष्ट्र, मेरा देश, भारत आवाज है। हम तो अब राष्ट्रवाद आवाज है इस समय।
इस समय देखते जब ये लोग अपना अंग्रेजों के और सामंतवादियों के पीछे थे, पीछे थे, तो कहने का तात्पर्य मैडम जी, कांग्रेस को अपनी लड़ाई राहुल गांधी जी और हमारे नेता तो लड़ाई सड़कों पे लड़े रहे हैं। चाहे वो यात्रा की बात हो, राहुल गांधी सारे देश को मापा, इतना बड़ा तूफान आया हरियाणा में मैडम जी, 50% वोटों से इनका ज्यादा वो है, 39% हमारी वोट है, कुछ 48 बड़ी। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है, आगे भी ये लड़ाई जारी रहने वाली है। बहुत शुक्रिया कृष्ण शर्मा जी और पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। निकाय चुनाव के नतीजे अब साफ हो गए हैं, अपने अपने दावे हैं और क्या कुछ नए राजनीतिक मोड़ सामने आते हैं देखना होगा। फिलहाल